अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सईद कादिर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। एक फार्मर के लिए सिर्फ जानवरों को संभालना ड्यूटी नहीं होती, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी होता है। जैसे कि हमने गंदम बीजी हुई है, आज गंदम की कटाई शुरू करवाई है। दिखाते हैं आज का दिन हमारा कैसा गुजरा और कैसे हमने अपनी गंदम संभाली और कैसे उसकी कटाई करवाई। आए चलते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा गुजारते हैं। हार्वेस्टर से हमने कटाई स्टार्ट करवाई और ख़ुद जाके चेक किया कि क्या हार्वेस्टर कटाई ठीक कर रही है, क्योंकि वही काम कामयाब होता है जिसमें आप खुद पूरी इन्वॉल्वमेंट आपकी खुद होती है। और चेक करके हार्वेस्टर वाले को कहा कि बिल्कुल फिट है, उसको गुड का साइन दिया और उसे कहा कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे कर रहे हो ऐसे ही करते रहो। नीचे से हमने अच्छी तरह चेक किया कि गंदम नीचे रह तो नहीं गई, और अगर जो एक्स्ट्रा हमारे सिट्टे पौधे गंदम के खड़े थे उनको फेंका। और लोग भी लगे हुए थे, लेकिन जो सामने नज़र आया उसको खुद किया, क्योंकि अपना काम करना सुन्नत भी है। और वो इंसान कामयाब होता है जो अपने काम में पूरा इन्वॉल्व हो और पूरे पैशन से अपना काम करे, क्योंकि गंदम बड़ी मेहनत से हमने तैयार की है। अब उसका एक एक दाना हमारे लिए बड़ा कीमती है। वो जो एक एक दाना है उसी ने हमें आउटपुट देनी है, उसी ने आगे जाके हमें सरमाया देना है। फिर इसी तरह गंदम में घूमते घूमते हमारे बंदों को मुर्गियों के अंडे मिल गए जी, और इकट्ठे काफ़ी सारे अंडे मिल गए। उन्होंने दिखाए हमें कि जी ये हमें मुर्गियों के अंडे मिल गए हैं। उनको कहा कि दिखाएं, और अंडे भी फ्रेश थे, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं थे, क्योंकि बारिशें हुई हैं, जगह ठंडी थी, इस वजह से अंडे बाहर नज़र आ रहे थे ख़राब नहीं है। फिर मैंने अपने बंदे से पूछा ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि हमारा तो फील्ड हमारे फार्म से दूर है। फिर उसने बताया कि ये नज़दीक जो घर है इनकी मुर्गी हैं। मैंने उसके ज़िम्मे लगाया, मैंने कहा जाओ उनको जो है ना उनके अंडे पहुँचा के आओ मुर्गियों के। वो सोचते होंगे हमारी मुर्गियाँ अंडे ही नहीं देती। उसके बाद मशीन ने जब काट दी गंदम, तो हमने अपनी ट्रॉली में शिफ्ट की ताकि उसको अपने फार्म पर शिफ्ट कर सकते हो। ट्रॉली में जब गंदम डाली, उसकी सैम्पलिंग चेक की कि जो हमारा ये आउटपुट आई है उसका कैसा रिज़ल्ट आया है, क्या दाने की क्वालिटी अच्छी आई है। उसको जाके फार्म पे उतरवाया, खुद अपनी ज़ेरे निगरानी, और आदमियों को बताया कि इस तरह इसको आगे संभालते जाएं, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से उनको एक दफ़ा गाइड करना था, उसके बाद वो अपना काम करते रहते। एक दफ़ा बताना ज़रूरी था और चेक करना था कि किस तरह सारा प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि सारा दिन बड़ा बिज़ी गुजरना है। फिर गंदम की वैरायटियाँ चेक की, जो लेफ़्ट हैंड पे है अकबर वैरायटी, राइट हैंड पे जो है सुबहानी वैरायटी, और इनके कलर का भी डिफरेंस, अल्लाह पाक की कुदरत देखें, कलर भी डिफरेंट है। क्या क्या निज़ाम है अल्लाह पाक का, हर चीज़ डिफरेंट है। गंदम ही है रोटी इनकी बननी, लेकिन वैरायटियाँ डिफरेंट हैं। हमने उनको ये भी बताया कि जो सुबहानी वैरायटी है ये इसके दाने ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। इसी तरह गंदम वाली मशीन दूसरी फील्ड में गई, वहाँ जाके चेक की, और वो वहाँ पर ही फील्ड में ही गंदम उतरवा ली, क्योंकि हमने वहाँ से ही उठवा देनी थी, वहाँ से ही उसका सौदा कर देना था। फिर कुछ मेहमान आ गए, उनसे गपशप स्टार्ट हो गई। एक हमारे बाबा जी हैं, वो आ गए, उन्होंने आगे बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। गंदम का जो सीज़न होता है गांव में लोग तकरीबन तमाम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि सरमाया आना होता है, खुशियाँ आनी होती हैं लोगों की। इसी तरह सब दोस्त बैठे हुए थे और गपशप बड़ी अच्छी हुई। फिर वक्त गुजरा और मैं गया मशीन वालों के पास, उन्हें जाके बताया कि अब जिस फील्ड में चल रही हैं यहाँ से गटर लाइन भी गुजर रही है, इसका भी ख्याल कीजिएगा, कहीं ये ना हो कि उनकी मशीन का नुकसान हो गटर लाइन की वजह से, या गटर लाइन का नुकसान हो मशीन की वजह से। खाने का टाइम हो गया दोपहर का, मशीन वालों को भी खाना खिलाया, ख़ुद भी उनके साथ बैठ के खाना खाया। इस तरह खेतों में बैठ के खाना खाने का जो मज़ा है ना, वो एक अलग ही है। काम कर कर के भूख बंदे को बहुत लगी होती है, और जब खाना खाता है तो मज़ा आ जाता है।
फिर गंदम का सौदा किया, गंदम लोड करवाई और ट्रैक्टर फंस गया। उसको निकालते हुए बड़ी परेशानी बनी। खैर बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर को एक जगह से निकाला, दूसरी जगह जाकर फंस गया। फिर वहाँ से निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। फिर एक और ट्रैक्टर जो रोड से गुजर रहा था उसको रोका, उसको कहा कि हमारी हेल्प करो यार। वो खैर देहातों में लोग बात बड़ी मानते हैं एक दूसरे की। वो ट्रैक्टर भी आ गया, उसने भी कोशिश की और जब उसने ट्रॉली निकाली तो पीछे से काफ़ी सारी गंदम जो लोड की थी वो गिर गई। फिर परेशानी बन गई, दोबारा गंदम लोड करनी पड़ गई। मतलब कि एक ना टफ टाइम मिलता है किसी भी फार्मर को जब कोई भी काम वो कर रहा होता है। फार्मिंग कोई आसान काम नहीं है। इसी तरह जिस ट्रैक्टर ने उसको निकाला वो भी फंस गया। फिर उस ट्रैक्टर को निकालते हुए थोड़ी सी हिम्मत की उसके ड्राइवर ने और उसको निकाला। ये ना एक बड़ी मेहनत वाला काम होता है, बड़ी परेशानी वाली काम होता है। सारा काम रुक जाता है जब इस तरह के मसले मसाइल बीच में आते हैं। खैर ये साथ साथ ही है, ज़िम्मेदारा तो ऐसे ही होता है। जो गंदम गिरी थी उसको देखा, काफ़ी नुकसान हो गया था नीचे। फिर हमने क्या सोचा, हमने कहा ये जो नीचे गिरी है जिसमें मिट्टी आ गई है इसको इकट्ठा करके डालें, ये हम अपने परिंदों को डालेंगे, मुर्गियों को, कबूतरों को, मोरों को और दूसरे जितने भी परिंदे फार्म पे हैं उन सबको ये डाल देंगे। क्योंकि जब उनको गंदम डालेंगे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और वो दाना जो है वो खा लेंगे अनाज। रात का टाइम हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई थी, मौसम ख़राब, गंदम बीच में ही रुक गई। रात के खाने के टाइम पे सब लोग इकट्ठे हुए, खाना भी खाया और डिसाइड किया कि सुबह को अब क्या करना है, सुबह का लाहे अमल क्या है। अब जो गंदम रह गई है उसको काटना है। और सुबह आज का जो दिन है ये तो बड़ा बिज़ी गुजरा है। अब सुबह का दिन भी बिज़ी गुजरेगा क्योंकि मौसमी हालात ऐसे हैं। मशीन को रोक दिया गया और फिर मिल बैठ के खाना खाया, बड़ी अच्छी गपशप हुई। सब काम करने वाले भी भाई इकट्ठे थे, मशीन वाले भी थे, कोई और गाँव से दोस्त भी दो चार इकट्ठे हो गए। बड़े मज़े की गपशप हुई। और गाँव में जब लोग इकट्ठे होते हैं ना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, इंजॉय होता है, एक फ़न होता है। खैर हमने अपने सुबह का लाहे अमल तय किया और उन्हें कहा कि जल्दी से अपना ये जो काम है फार्म का इसको ख़त्म करें और टाइम से सो जाएं, थके हुए हैं सब लोग। इसी तरह एक रूटीन से हट के आज हमारा दिन था और बहुत ही टफ़ टाइम दिया आज के दिन ने हमें। और उम्मीद करेंगे कि सुबह का जो हमारा दिन है वो ज़रा आसानी से गुजर जाए, इतना टफ़ टाइम ना मिले। तो आम दोस्त हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।